कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और एक बढ़िया होगा। आज की यूपी पुलिस की क्लास में यूपी स्पेशल से मैंने क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं और इस वीडियो से 1 से 2 नंबर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पूरी वीडियो वॉच करना है। यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इन्हीं से 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की। 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। आगरा, लखनऊ, वाराणसी या इलाहाबाद। तो कहाँ पर थी? इलाहाबाद को बनाया गया था 1858 से 1921 के बीच में। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि कब कब कहाँ कहाँ और कब कब राजधानी बनाई गई है। सारी जानकारी दे दे रहा हूँ मैं। 30 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दूंगा और नोट डाउन करते रहिए, ये बातें ज़रूरी हैं। 1858 में राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। कहाँ पर थी? आगरा थी। 1858 से, अभी मैंने बताया था 1858 से 1921 तक कहाँ थी? इलाहाबाद थी। और 1921 से अब तक, कब की बात हो रही है? अब तक राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ। तो अब तक कहाँ है? लखनऊ। कब से है? 1921। 1858 में आगरा, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ये तो रही राजधानी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर कब उत्तरांचल बनाया गया था? क्योंकि ये तो सभी को पता होगा, यूपी से ही उत्तराखंड को बनाया गया है। यूपी से ही उत्तराखंड को बनाया गया है। तो बात हो रही है 2 नंबर प्रश्न में उत्तर प्रदेश के 13 जिले। कितने जिलों की बात हो रही है? 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया था। उत्तराखंड तो नाम बाद में पड़ा है, बात हो रही है उत्तरांचल की। उत्तरांचल कब बनाया गया था? 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2005, 21 नवंबर 2000 या 5 मई 2001। तो कब की बात हो रही है? ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल बनाया गया था। और अभी वर्तमान में अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले ही हैं, लेकिन उत्तरांचल नाम नहीं है। अब क्या नाम हो गया है? उत्तराखंड नाम हो गया है, उत्तराखंड। और सभी भाई बहन प्लीज़ पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे कि उत्तराखंड कब बना, उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम कब दिया गया था। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्योंकि आपको गलत बताना है और यूपी स्पेशल की क्लास में आपको बताना है उत्तर प्रदेश के संबंध में गलत बताना है। राजकीय पुष्प क्या उत्तर प्रदेश का पलाश या टेसु है? पलाश टेसु है। और राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक है। और राजकीय चिन्ह की बात की जाए तो एक व्रत में 2 मछली, तीर धनुष, क्या ये चिन्ह है? और राजकीय पक्षी की बात की जाए तो क्या गिद्धा है? आपको गलत बताना है। तो गलत क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। राजकीय पक्षी गिद्धा नहीं है। अब गिद्धा नहीं है तो फिर क्या है? सारस याद रखना है। क्या याद रखना है? सारस याद रखना है। सारस या क्रेंच, ठीक है, ये याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? वहाँ गलत पूछा गया था, यहाँ सही पूछा जा रहा है कि आपको सही बताना है। उत्तर प्रदेश के संबंध में राजकीय पशु क्या है? क्या बारहसिंगा है? राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। इनमें से सभी ठीक। क्या हो जाएगा 4 का सही आंसर? इनमें से सभी ठीक हो जाएगा, यानी राजकीय पशु बारहसिंगा और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। और राजकीय खेल क्या है? हॉकी। और भारत का राजकीय खेल क्या है? भारत की भी बात पता होना चाहिए, इंडिया का। तब भी हॉकी ही मारना है, ना कि क्रिकेट। क्रिकेट नहीं है, हॉकी याद रखना है। तो ये सभी वाला सही हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, बदले में आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव हमें दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस तरह की चाहिए, मैं डिटेल में पढ़ाऊँ या सिर्फ कुछ लोग कमेंट करते हैं, हमारे भाई बहन बताते हैं कि सर सिर्फ आंसर बताया करो और बढ़ते रहा करो वीडियो में। क्या आपको इस तरह से अच्छा लगता है या मैं डिटेल में जानकारी दूं? नोट्स तो आप अपने आप खुद से मेंटेन कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से तैयारी तभी हो पाएगी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना है कि इनमें से गलत क्या है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का सर्वप्रथम गठन 1937 यानी 1937 में हुआ था। बी में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था, 8 मार्च 1952 को। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। ये बात बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा जा रहा है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। क्यों गलत है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान नहीं है यूपी का, चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान है। 4th नंबर की रैंक आती है यूपी की। जनसंख्या की बात की जाए तो प्रथम स्थान को याद रखना है, जनसंख्या में पहला नंबर यूपी का है, और जबकि यहाँ पर प्रथम स्थान दिया है, इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। बाकी उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन ठीक है 1937, और उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद की बात हो रही है, तो 8 मार्च 1952 सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल तो कभी नहीं भूलना, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है ये भी पता होना चाहिए, तो भारत का भी याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भी याद रखना है। नोट डाउन करते रहिए सारे क्वेश्चनों को। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा यूपी का सीमावर्ती यानी पड़ोसी राज्य नहीं है, वो आपको बताना है कौन पड़ोसी राज्य नहीं है। उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, असम। तो असम सीमावर्ती नहीं है, जबकि उत्तराखंड है, बिहार भी है और छत्तीसगढ़ भी है। और भी राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि यूपी है ना, यूपी, बिहार, ये सारी सीमा यूपी भी लगता है नेपाल से। ये कहाँ नेपाल से सीमा किस किस की लगती है वो भी देख लीजिए। नेपाल से, अपना पड़ोसी देश है नेपाल, है ना। यूपी है, बिहार है, और क्या लगता है? छत्तीसगढ़ लगता है, झारखंड लगता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी लग जाता है, एमपी भी लगता है, राजस्थान भी लगता है और हरियाणा भी लगता है ना। तो ये राज्य लगते हैं, याद रखना है आपको। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा असम। असम सीमावर्ती नहीं है, असम में पूर्वोत्तर में पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन गलत है। अब आपको यहाँ पर गलत बताना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में लोकसभा सीटें 80 हैं, बिल्कुल बात ठीक है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, बिल्कुल ठीक है 31 है। यूपी में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला बरेली है। यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला इलाहाबाद है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कम, गौर से देखिए, और यहाँ पूछा जा रहा है यूपी में सर्वाधिक। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। यूपी में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला बरेली नहीं है, बरेली नहीं है। अब बरेली नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? श्रावस्ती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रावस्ती। श्रावस्ती इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, श्रावस्ती भी याद रखना है, श्रावस्ती याद रखना है, और आपको क्या रखना है? महोबा याद रखना है, और आपको चित्रकूट रखना है। इन 3 ये ऐसे हैं, इनमें 2-2 सीटें हैं। फिलहाल तीनों नहीं रखेगा ऑप्शन में, एक ही रखेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यूपी में सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला बरेली, बरेली में सीटें सबसे कम नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही बताना है। यूपी में मंडलों की संख्या 18, बिल्कुल सही बात है। यूपी में मंडल कितने हैं? 18। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31, ठीक बात है। यूपी में वर्तमान में जिलों की संख्या 75, ये भी ठीक है। तो ये डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जिसमें सबसे अधिक तहसीलें हैं। क्या बताना है? तहसीलें बताना है। तहसीलें बताना है कि सबसे ज़्यादा तहसीलें किस में हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला बताना है। बरेली, रामपुर, इलाहाबाद, पीलीभीत। तो किस में सबसे ज़्यादा तहसीलें? इलाहाबाद में हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के अब क्या कर दिया है? सभी भाई बहन बताएंगे, कमेंट में ज़रूर बताएंगे इलाहाबाद का नाम, इलाहाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा जिला बरेली मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मंडल कितने हैं, मैंने ऊपर बताया था मंडल कितने हैं। मंडल कितने हैं? 18 यूपी के अनुसार, ठीक है। तो 18 मंडलों में बरेली मंडल है एक, बरेली मंडल भी है, तो उस बरेली मंडल के अंतर्गत इनमें कौन सा जिला नहीं आता है? बदायूं भी आता है, पीलीभीत भी आता है, शाहजहांपुर भी आता है, पर रामपुर नहीं आता है। अब कमेंट करके आप सब लोग बताएंगे कि रामपुर किस मंडल में आता है, ज़रूर बताएंगे।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का डी हो जाएगा। रामपुर किस मंडल में आता है ये बताना है आपको कमेंट के माध्यम से। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा जिला लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है, लखनऊ मंडल की बात हो रही है, इनमें से कौन सा जिला लखनऊ मंडल के अंतर्गत नहीं आता है। रायबरेली, इटावा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा इटावा। इटावा जो है नहीं आता है, जबकि रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी ये आते हैं। अब इटावा किस में आता है, तो आपको याद रखना है ये कानपुर मंडल में आता है। किस में आता है, कानपुर मंडल में आता है, ये याद रखना है। और लखनऊ मंडल में क्या क्या आता है, लखनऊ भी आता है, उन्नाव भी आता है और हरदोई भी आता है। बाकी रायबरेली, सीतापुर और लखीमपुर खीरी तो आता ही है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सभी ज़रूर कर देंगे सभी भाई बहन, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कोई पैसे की डिमांड नहीं कर रहा हूँ आपसे, बस चैनल पे बने रहें और आप एक सरकारी सीट ले लें, सिलेक्ट हो जाएं। सुपर एजुकेशन परिवार यही कामना करता है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल की सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण काल की सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेरठ और सहारनपुर, बरेली और पीलीभीत, हरदोई और रामपुर, मुरादाबाद और सीतापुर। तो मेरठ और सहारनपुर वाला आंसर ठीक हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है हमारे देश से जो देश लगा हुआ है उसकी बात हो रही है। जैसे भारत से कौन सा पड़ोसी देश अभी लगा हुआ है, देखो चीन भी लगता है ना, इधर नेपाल भी लगता है, और कौन कौन से देश लगते हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत और बस्ती। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा बस्ती। बस्ती जो है नहीं लगता है, जबकि बलरामपुर और श्रावस्ती और पीलीभीत ये लगते हैं। और पीलीभीत को टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है और इसका कोड क्या है, यूपी 26। क्या है, यूपी 26 टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है ये आपको बताना है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सोनभद्र, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, किसका सबसे ज़्यादा है, तो लखीमपुर खीरी को याद रखना है। किसको याद रखना है, लखीमपुर खीरी को। डी आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। क्वेश्चन ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने, और ये सारे क्वेश्चन छोटे बड़े एग्जामों में ही पूछे गए हैं जो कि यूपी स्पेशल की वीडियो में मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। आपको बस पूरी वीडियो देखना ही देखना है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था। सरकारी वकील की बात हो रही, मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, जगत प्रभात। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। ये कौन थे, सरकारी वकील थे, यानी कि गवर्नमेंट एडवोकेट थे ये। ठीक है, अगर और थोड़ा सा डिटेल में जाना जाए इनके बारे में, काकोरी कांड में किस किस को, अगर मैं आपसे पूछूं कि काकोरी कांड में किस किस को फांसी दी गई थी, किसकी बात हो रही है, काकोरी कांड की बात हो रही है, और फांसी किस किस को दी गई, तो नोट डाउन कर लीजिए। पता होना चाहिए कि ये काकोरी कांड की जो ट्रेन वाली घटना हुई थी इसमें फांसी किस किस को दी गई थी। तो आपको याद रखना है, उनके नाम नहीं भूलना है। क्या क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को याद रखना है, ठीक है, अशफाक उल्ला खां को याद रखना है, अशफाक उल्ला खां को याद रखना है, और राम प्रसाद बिस्मिल को याद रखना है, और ठाकुर रोशन सिंह को याद रखना है। ये 4 नाम बिल्कुल याद रखना है, काकोरी कांड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो गया होगा। और ये घटना कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए, कब घटना हुई थी, तो 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। लखनऊ के पास काकोरी नामक एक स्थान है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ की घटना है। और काकोरी कांड के मास्टरमाइंड कौन थे, मेन आदमी कौन था, तो महानायक राम प्रसाद बिस्मिल थे, है ना, ये याद रखना है। ये इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी थी। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी।
यानी किस जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा जेल में, फैजाबाद जेल में, या गोरखपुर जेल में, या वाराणसी जेल में? तो किस में दी गई थी वो आपको बताना है यहाँ पर। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर जेल में। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? अब दो तरह से क्वेश्चन यहाँ बनता है, एक तो आपको याद रखना है ज़्यादा बारिश कहाँ होती है और कम बारिश कहाँ होती है। दोनों बातें सीख लीजिए और जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। और सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में होती है। और टाइगर रिजर्व किसको कहा जाता है? पीलीभीत को कहा जाता है। और पीतल नगरी किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ताकि बस आपके डाउट्स बने ना रहें, बस क्लियर हो जाए सारा कुछ। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? अब वहाँ पर तो जिला पूछा था, अब यहाँ क्षेत्र पूछा जा रहा है, क्योंकि क्षेत्र भी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तराई का क्षेत्र, पूर्वी गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार, या मध्य गंगा का मैदान? तो तराई के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आता है उसको यूपी में किस नाम से जाना जाता है? पछुआ, मानसून, पूर्वा, या उत्तराही? किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? पूर्वा के नाम से। सी आंसर ठीक हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी? किसकी बात हो रही है? जनगणना 2011 के अनुसार बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, यानी कि यूपी की बात हो रही है। 74.01%, 72.60%, 69.72%, 70.60%। तो क्या हो जाएगा इसका? 20 का सही आंसर हो जाएगा 69, यानी 69.72%। इतनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। निम्न में से उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन सही है? यहाँ पर आपको सही बताना है, गलत नहीं बताना है, सही बताना है। ए में कहा जा रहा है 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48% थी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। बी में कहा जा रहा है 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल साक्षरता दर, 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल पुरुष की बात हो रही है, पुरुष साक्षरता दर 77.3% थी। ये भी ठीक है बात। और सी में कहा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक गाजियाबाद का था। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला बताना है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, या वाराणसी? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा गाजियाबाद। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम थी, यानी कि सबसे कम थी? क्या पूछा जा रहा है? सबसे कम थी, वो बताना है आपको। चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, श्रावस्ती? 23 का सही आंसर हो जाएगा महोबा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला, उच्चतम साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर नगर, वाराणसी? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात क्या था? क्या पूछा जा रहा है? लिंगानुपात पूछा जा रहा है। लिंगानुपात 2011 के अनुसार
925 इधर क्या है, ये दोनों बातें समझ लीजिए। इधर पुरुष हैं और इधर क्या है, स्त्री है। मतलब 1000 पुरुष में क्या 925 स्त्री थी। इधर सब में 1000 पुरुष दिए हैं और इधर सब में स्त्री दिए। तो 925, 908, 912 या 896। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी 912 क्या थी, स्त्रियां थी। और कितने पुरुष थे, 1000 पुरुष पे 912 स्त्रियां थी। ठीक है, ये बातें पता होना चाहिए। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात क्या था, 912। 1000 को याद रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। कब की बात हो रही है, टाइम पीरियड दे दिया है। 2001 से 2011 की बात हो रही है। कितना था, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा 20.22%। कितना था, 20.22%। डी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में से कितने जिले एनसीआर में शामिल हुए हैं। किसकी बात हो रही है, एनसीआर की बात हो रही है। एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं, 8 जिले शामिल हैं। अब उन 8 के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए कौन कौन से वो 8 जिले हैं। हापुड़ याद रखना है, गाजियाबाद याद रखना है, मेरठ याद रखना है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर, ये याद रखना है। कितने ज़िले हैं एनसीआर में, 8 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। और टोटल ज़िले कितने हैं उत्तर प्रदेश में, 75। तो 75 ज़िलों में से एनसीआर में 8 ज़िले शामिल हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। मंडल की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, बार बार बता रहा हूं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं वीडियो में। 18 मंडल हैं। 18 मंडल में पूछा जा रहा है सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार वो बताना है। लखनऊ मंडल, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ मंडल सबसे बड़ा मंडल है। इसमें कितने ज़िले आते हैं, ये आप इसमें कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले आते हैं। और कानपुर मंडल में भी साथ ही साथ ये याद रखिए 6 ज़िले आते हैं। कानपुर में भी 6 ज़िले आते हैं, जबकि लखनऊ मंडल में भी 6 ज़िले आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो दोनों बातें नहीं रखेगा, ठीक है। अब लखनऊ मंडल में कौन कौन से 6 ज़िले आते हैं जब पता होना चाहिए, है ना, वो मैंने आपको बता भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, बिल्कुल ठीक है। 4 बार सीएम बनी है उत्तर प्रदेश की, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला इंदिरा गांधी, ये भी बात, ये क्या ठीक है, ये बात गलत है। और विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके, ये श्रीलंका की है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है, ये गलत है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला इंदिरा गांधी नहीं है, सरोजनी नायडू सही आंसर होगा, सरोजनी नायडू। और यहाँ इंदिरा गांधी दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कौन मुख्यमंत्री नहीं बना है। आदित्यनाथ योगी जी, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, भाजपा पार्टी से संबंध रखते हैं उत्तर प्रदेश के। सुश्री मायावती 4 बार सीएम बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, दलितों की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। नारायण दत्त तिवारी, जिसको एनडी तिवारी कहते हैं, ये भी बन चुके हैं। ममता बनर्जी ये नहीं बनी है, ये पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी सभी भाई बहन प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।